तो अब इस पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x into x square plus 1 dy by dx बराबर y into 1 minus x square plus x square ln x। Solve the differential equation x into x square plus 1 dy by dx is equal to y into 1 minus x square plus x square ln x। करें इसको लीनियर में चेंज करके इसको सॉल्व करें। dy by dx इस y वाले टर्म को ले आए LHS में, x into x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, LHS में आएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर RHS में क्या हो गया x ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e raised to the power integration of minus times x square minus 1 on x into x square plus 1 dx। ये तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ ना, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो हुआ। तो dy by dx प्लस x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है हो गया सर, प्लस होगा। तो अब यहाँ पे बाहर में लगा देता हूँ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस लिख दिया है, ठीक है। अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले में आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन हो गया माइनस ln x। दूसरे में माइनस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln x स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया e पावर ln x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। कितनी वैल्यू हो गई है e पावर ln x, x होता है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x हो गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू RHS में है x ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। ऐसे लिख लीजिए, ये x कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया x ln x माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर ये और लिखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dx इज इक्वल टू x प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, where when t is equal to 1 x is equal to pi by 4। जब t 1 है तो x की वैल्यू pi by 4 है।
हो गया। एक सेकंड। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए भी एक कंडीशन भी दी है। ये हो जाएगा t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt से डिवाइड कर दीजिए dx बाई dt। इस टर्म में से x कॉमन ले तो x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर x by t equal to pi by 2 minus tan inverse t। कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, हाँ इससे सर, pi डिवाइड by 2 करेंगे। आ रहा है। पाई बाई 2 आ रहा है कांस्टेंट, तो कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, मतलब माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बनेगा। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही तो आ रही, ठीक है। हाँ सर, यही आ इंटीग्रेटिंग रही है। फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ e पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई टी डी टी, दैट इज e पावर माइनस एल एन टी, माइनस पावर में जाएगा ये आ गया 1 बाई टी, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन टी इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी, ये टी कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c x बाई टी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जब t 1 है तो x कितना है, पाई बाई 4। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या मुझसे लिखने में, या फिर ठीक है? यही आ रहा है सर। तुम्हारा सही है बोल रहे हो। यही हाँ सर। यहाँ पे इस कंडीशन पे यही आएगा। हाँ यहाँ सर। पे मुझसे मिस्टेक हो गई, पाई बाई 4 की जगह क्या लिखा था, माइनस पाई बाई 4 दिया था t बराबर 1 पे, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, x बराबर पाई बाई 4 दिया है तो उससे इसी के लिए निकाल लेते हैं, पाई बाई 4 माइनस बराबर माइनस पाई बाई 4 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। तो x बराबर t इंटू ये बन गया पाई बाई 2, c की वैल्यू माइनस tan इनवर्स t, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स t कॉट इनवर्स t, ऐसे भी लिख सकते हो t कॉट इनवर्स t। यही हो गया ना आंसर। हाँ सर। यस सर। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कर्व such that the initial ordinate of any tangent, initial ordinate of any tangent is less than abscissa of, less than abscissa of point of tangency, abscissa of point of tangency by 2 units. Find the curve such that the initial ordinate of any tangent is less than abscissa of point of tangency by 2 units. सर इनिशियल ऑर्डिनेट का मतलब क्या? इनिशियल ऑर्डिनेट जहां पे टेंजेंट वाई एक्सिस को कट करती है, टेंजेंट नॉर्मल में आया था शायद ये पॉइंट, किसी पॉइंट पी पर एक्स वाई पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टी कट पे कट कर रही है, ये जो ओरिजिन से ओटी, इसी को क्या कहते हैं, इस ओटी को कहते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट। सर ये पॉजिटिव ही होता है हमेशा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इनिशियल ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इनिशियल मतलब जहां एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वहां वाई कोऑर्डिनेट क्या, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या बताया गया, इनिशियल ऑर्डिनेट इज लेस देन एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बाय 2 यूनिट, तो ये 0x माइनस 2 है, यही तो है। बताइए इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ पीटी dy बाई dx, और यही स्लोप आप 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हो।
क्या लिखोगे, y माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस जीरो, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। हाँ सर। देख लो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power integration of minus 1 by x dx, that is e raised to the power minus ln x, माइनस 1 इसके पावर में जाएगा ln x पावर माइनस 1, that is 1 by x। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS 2 माइनस x by x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x dx, मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 by x माइनस 1 by x का माइनस ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, बताएं कोई डाउट है तो। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन 6, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x cos y प्लस sin 2y, 1 अपॉन x cos y प्लस sin 2y। लीनियर अभी ऐसे दिख रही है क्या, dy बाई dx क्या होना चाहिए, सर dx by dy में y बनेगी इंटू linear। फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x, वैसा नहीं है, बल्कि ये है x इंटू फंक्शन ऑफ y प्लस फंक्शन ऑफ y, तो ये dx बाई dy में लीनियर बन सकती है, हाँ इसका सर। रेसिप्रोकल लीजिए। तो ऐसे देखना पड़ेगा कि dx बाई dy में आ रहा है प्लस sin 2y। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, dx बाई dy माइनस cos y इंटू एक्स इज इक्वल टू sin 2y। अब देखो ये क्या है, लीनियर है किसमें, dx बाई dy वाले फॉर्मेट में, x बाई dy फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ y। निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्व करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस cos y dy, दैट इज e पावर माइनस sin y। सॉल्यूशन इसका लिखिए, x इंटू इस बार क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस sin y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस sin y इंटू sin 2y, RHS में जो वैल्यू है sin 2y dy, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, फाइनल आंसर आ गया। sin 2y को क्या लिखोगे, 2 sin y cos y। अब यहाँ sin y को t ले सकते हो या माइनस sin y को ले लो पूरा t, माइनस sin y इक्वल टू t, तो क्या मिलेगा, माइनस cos y dy बराबर dt। cos y dy की जगह क्या लिख देंगे, माइनस dt, 2 बाहर, sin y की जगह माइनस t तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t e पावर t dt, ऐसा आ जाएगा। बाई पार्ट सब इंटीग्रेट कर लीजिए, t को फर्स्ट e पावर t को सेकंड, 2 t फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t अगेन e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, यही हुआ। e पावर t कॉमन लीजिए, t की वैल्यू रखिए माइनस sin y माइनस 1 e पावर माइनस sin y
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आंसर आ गया। बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं फिर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y ln y प्लस y माइनस x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y ln y प्लस y माइनस x। हो गया। इस बार भी क्या है, dx बाई dy में देखो एक x है बाकी सारे तो y हैं, तो मैं फंक्शन एक y होता सारे बाकी x होते तो उसमें मिल जाता आपको कि dy y बाई dx में बनाना है। रेसिप्रोकल लो, dx बाई dy बराबर हो गया 2y ln y प्लस y माइनस x अपॉन y। ऐड करके अलग अलग x बाई y वाला टर्म जो है Yes, उसको sir. ले आओ LHS में, तो 1 बाई y इंटू एक्स और बाकी चाहिए इधर 2 ln y प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन y dy दैट इज e पावर ln y। कितना आ गया, y आ गया, y आ रहा हाँ है, सर वही। ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया इसका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर RHS 2 ln y प्लस 1 इंटू y dy, ये होगा ना। इसको बाई पार्ट्स कर लेते हैं इंटीग्रेट, इसे फर्स्ट फंक्शन y को सेकंड, ये बन गया एक्स वाई बराबर 2 ln y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 2 अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। एक 2 कैंसिल एक y कैंसिल, बचेगा y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2। इस वाई स्क्वायर बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर ln y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो वाई स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो रहा, तो ये आ रहा है आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ln y प्लस सी। देखिए ये आ रहा है ना। हाँ सर। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to linear differential equation। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रेड्यूस हो जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें टू टाइप्स हैं। टाइप 1 is known as Bernoulli's equation, type 1 is called Bernoulli's equation। इसमें a differential equation of the form dy by dx plus function of x into y is equal to function of x। ऐसा लिखा हो तो क्या होता है, लीनियर होता है। ये तो डायरेक्ट लीनियर ही लिखिए, dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x into y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, लेकिन RHS में into y रेज़ टू द पावर n लिखा हो, तो इस तरह के फॉर्मेट को क्या कहते हैं,
बर्नौली इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो क्या करिए, इस y पावर n से डिवाइड कर दिए, y रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई y पावर n, क्या हो जाएगा यहाँ 1/y पावर n dy/dx प्लस px इंटू 1/y रेज़ टू द पावर n-1 बराबर qx। अब इस टर्म को t ले लें या इसके साथ कोई कोएफिशिएंट भी ले सकते हैं जिससे ये कंप्लीट पूरा dt/dx बन जाए। 1/y पावर n-1 को लीजिए t, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है -n-1 अपॉन y पावर n dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। तो इस dt/dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा -1/n-1 dt/dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू डी बराबर फंक्शन ऑफ x। ये तो कांस्टेंट है, इसे मल्टीप्लाई कर लोगे इधर, तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई? दस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टिंग इनटू चेंजेस इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डी है वो LDE में चेंज हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट है टाइप 2। if differential equation can be written like as, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकें dy/dx के साथ एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है जो कि px के साथ है यहाँ और RHS में qx। यही काम हमने बर्नौली इक्वेशन में भी किया है एक तरह से। यहाँ 1/y पावर n-1 का डेरिवेटिव क्या था 1/y पावर n। तो ऐसा फंक्शन ले लेना है इस तरह से, अगर ये कन्वर्ट हो पाए RHS में केवल फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और यहाँ फंक्शन ऑफ x के साथ जो भी फंक्शन ऑफ y आ रहा है उस फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव dy/dx के साथ आ जाए। अगर ऐसे कन्वर्ट हो जाए तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना है इस केस में, लेट fy बराबर t, fy को ले लीजिए t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f' dy/dx बराबर dt/dx। ये बन गया therefore dt/dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे जैसे लीनियर को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस कुछ नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करके देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू xy प्लस x³ y²। dy/dx इज इक्वल टू xy प्लस x³ y²। बर्नौली इक्वेशन वाले फॉर्मेट में देखिए dy/dx माइनस x इंटू वाई बराबर केवल x³ होता तो लीनियर था, इंटू y²। अभी लीनियर नहीं तो इस y² से डिवाइड कर दी, डिवाइड बाई y²। y² से डिवाइड करें, देखिए क्या आएगा 1/y² dy/dx माइनस 1/y इंटू x इज इक्वल टू x³, ऐसा बन जाएगा। अब 1/y का डेरिवेटिव -1/y² होता है, -1/y का
प्लस 1/y² हो जाएगा। तो अब बेटर क्या रहेगा, -1/y को ही t ले लीजिए। लेट -1/y इज इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव हो गया 1/y² dy/dx बराबर dt/dx। देयरफॉर ये हो जाएगा dt/dx प्लस x इंटू t बराबर x³। अब बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करिए। सर ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ x dx e पावर x²/2। हाँ सर ऐसा है, हाँ सर सॉल्यूशन हो गया इसका t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर x²/2 इज इक्वल टू, इधर आएगा e पावर x²/2 इंटू x³ dx। ये होगा ना, t को लिख दो -1/y e पावर x²। यहाँ पे x² को t ले सकते हो या x²/2 को t ले सकते हो, लेकिन t ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो बेटर है कुछ और ले लो, z ले लेते हैं। तो एक x dx तो बन जाएगा dz, एक x² बचेगा उसको लिखो 2z e पावर z dz, ऐसा बन जाएगा 2z e पावर z dz। x³ को क्या लिखोगे, x इंटू x², एक x तो dx के साथ कन्वर्ट हो गया, x² की जगह लिखे 2z। कोई प्रॉब्लम, बाई पार्ट्स अब इंटीग्रेट कीजिए, z को फर्स्ट e पावर z को सेकंड, 2 फर्स्ट फंक्शन z एज इट इज e पावर z का इंटीग्रेशन e पावर z माइनस z का डेरिवेटिव 1 e पावर z का इंटीग्रेशन e पावर z प्लस c। e पावर z काउंट ले लीजिए, z की वैल्यू रखिए x²/2 -1 इंटू e पावर x²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ भी x²/2 था तो ये आ गया -1/2 -1/y e पावर x²/2। ये आ गया सॉल्यूशन। बताइए कोई दिक्कत है? सर ये x² x³ वाला बता दो सर एक बार। x³ को लिखा x इंटू x²/2 को t लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, x dx बराबर dz। एक x dx के प्लेस पे तो लिखा dz, x² के प्लेस पे लिखा 2z, x²/2 की जगह लिखा z, बन गया ये। अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिए, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx -2y tan x प्लस y² tan x पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्या करना है इसमें, y² से डिवाइड कर दो y² से डिवाइड कर दोगे, वैसा ही है बर्नौलीस वाला, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो गया 1 या -1/y² से डिवाइड करते हैं उधर ले जाओगे, प्लस 2 tan x इंटू 1/y बराबर आ जाएगा tan x पावर 4 इंटू -y² आता ना, -y² से डिवाइड कर दिया इंटू dy/dx है। अब 1/y को t लोगे तो ये dt/dx बन जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव -1/y² dy/dx बराबर dt/dx। रख ले वैल्यू, देयरफॉर dt/dx प्लस 2 tan x इंटू y 2 tan x इंटू t बराबर tan x पावर 4। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx क्या हुआ, e पावर 2 tan x का इंटीग्रेशन ln sec x, तो यहाँ पावर में गया
तो ln sec स्क्वायर x क्या बन गया, sec स्क्वायर x, होगा ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू tan x पावर 4 इंटू sec स्क्वायर x dx। यहाँ tan x को z लोगे तो ये बन जाएगा dz, z पावर 4 का इंटीग्रेशन z पावर 5 अपॉन 5, मतलब क्या जाएगा tan x पावर 5 अपॉन 5, t की वैल्यू रख दो 1/5। बोलो कोई प्रॉब्लम हो, ये आ गया आंसर। हाँ सर ये है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे इसमें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y sin x dy by dx is equal to cos x into sin x minus y square। cos x into y square वाला तो ले आइए, LHS में तो बन जाएगा y sin x dy by dx प्लस cos x into y square बराबर cos x into sin x। ये हो, यहाँ sin x से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा y dy by dx प्लस cot x into y square बराबर cos x। लिख सकते हैं सर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2y। तो यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, फिर ले लो y स्क्वायर को t, इसी का डेरिवेटिव है dy by dx के साथ, बाकी फंक्शन ऑफ x है, हो जाएगा लीनियर। ये तो होता है dy by dx के साथ फंक्शन f डैश y हो और वहां f y हो, उसका डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा हो, तो डेरिवेटिव है y स्क्वायर को लीजिए t, दैट इज विल गिव यू 2y dy by dx is equal to dt by dx, therefore dt upon dx plus 2 cot x into t is equal to 2 cos x। हुआ ना। अब करिए इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इस e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 cot x dx दैट इज e पावर 2 cot x का ln sin x, तो यहाँ गया तो ln sin स्क्वायर, e पावर ln sin स्क्वायर x क्या हो गया sin स्क्वायर x। ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin स्क्वायर x। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, इसका t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू RHS 2 cos x इंटू sin स्क्वायर x dx। अब sin x को z लोगे तो 2 cos x dx dz बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, z स्क्वायर का z क्यूब बाई 3 ऐसे मिलेगा, sin क्यूब x बाई 3, t की जगह क्या लिखना है y स्क्वायर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, चेक करो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, solve the differential equation dy by dx plus 1 upon x into sin 2y is equal to x cube into cos square y। Solve this differential equation dy by dx plus 1 upon x into sin 2y is equal to x cube into cos square y।
क्वेश्चन नंबर 4, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे है कि dy बाई डी एक्स के साथ फंक्शन ऑफ y एफ डैश वाई हो, यहाँ फंक्शन ऑफ x के साथ ऐसा फंक्शन ऑफ y हो, cos और square से divide RHS कर में देंगे। केवल x का फंक्शन हो, तो आप इसे लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो। Cos इसे square से y का divide t कर मानते हो, ये dt बाई डी एक्स बनता है। तो इसको इस फॉर्मेट में देखो क्या कन्वर्ट हो पा रहा है, तो हम लीनियर में बात कर पाएंगे, क्योंकि होमोजीनियस है नहीं, ये आपको दिख रहा है, वेरिएबल ऐसे सेपरेट हो नहीं रहे हैं। तो लीनियर में देखिए, इस cos स्क्वायर y से डिवाइड करिए, डिवाइड बाई cos स्क्वायर y, ये हाँ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स। साइन टू y को क्या लिखोगे, 2 sin y cos y, एक cos y कैंसिल होगा, एक sin y अपॉन cos y, क्या लिख दोगे, tan y लिख दें डायरेक्ट, बराबर x क्यूब। तो cos स्क्वायर y से डिवाइड करने पर ये मिलेगा sec स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 2 tan y। अब tan y का डेरिवेटिव देखो, यही फॉर्मेट आ गया। अब तो लेट tan y इज इक्वल टू t sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। रखिए यहाँ पर, therefore dt अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू t बराबर x क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx दैट इज e पावर 2 ln x, यहाँ पावर में जाएगा तो आ गया x स्क्वायर, यह है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन इसका क्या लिखें फाइनल, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। t की जगह लिखोगे tan y इंटू x स्क्वायर और x पावर 5 का इंटीग्रेशन x पावर 6 अपॉन 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बताइए कोई डाउट है तो, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, solve the differential equation dy by dx minus tan y upon x plus 1 is equal to 1 plus x into e raised to the power x into sec y। कैलकुलेट करिए क्वेश्चन नंबर 5। तो secant y से divide कर देंगे। हाँ सही है, सेकेंड y से डिवाइड करो, इसी फॉर्मेट में आ sin y जाएगा। को t मान लेंगे। हाँ ठीक है, sec y से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन sec y क्या हो गया, cos y dy by dx, और यहाँ बन जाएगा sin y, ये से लिखो sin by cos, और तो यहाँ जाएगा cos y और sin y अपॉन x प्लस 1 बराबर 1 प्लस x e पावर x। sin sec y से डिवाइड करने से ये बन रहा है। अब sin y का डेरिवेटिव cos y है, तो वैसे ही अब कर लें, लेट sin y इज इक्वल टू t, यहाँ से आ गया cos y dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। यहाँ लिखेंगे therefore dt बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू t इज इक्वल टू 1 प्लस x e पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power integration of minus 1 by x plus 1 dx that is e raised to the power minus ln x plus 1। ये माइनस इसके पावर में गया तो कितना आ गया, 1 अपॉन x प्लस 1। ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सॉल्यूशन फाइनल क्या लिखेंगे हम लोग, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू RHS 1 प्लस x इंटू e पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x प्लस 1 dx। x प्लस 1 कैंसिल, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
टी की जगह क्या लिख दिया, साइन वाई, यही आंसर है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन exact or perfect differentials. परफेक्ट डिफरेंशियल पहले आपको मैं बता चुका हूं, ये थ्री परफेक्ट डिफरेंशियल एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर डी ऑफ एक्स वाई। परफेक्ट डिफरेंशियल मतलब ये पूरा एक ही किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई देने लगे। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स पूरा एलएचएस किसका दिख रहा है, डी एक्स वाई प्रोडक्ट रूल से। ऐसे ही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसका है, डी ऑफ वाई बाई एक्स, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाई वाई। और भी कोई अगर ऐसे बन रहा हो, अब प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल से देख रहा है कि उसी जैसा फॉर्मेट बन रहा है, मान लीजिए कोई लिखे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू वाई है, क्या होगा डेरिवेटिव, साइन एक्स डी वाई प्लस क्या लिखोगे, वाई कॉस एक्स डी एक्स लिखोगे। अब अगर ऐसा कहीं दिख रहा है आरएचएस, उसको आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यही परफेक्ट डिफरेंशियल है। बाकी लेकिन क्लिक करना अगर आसानी से नहीं हो रहा तो और परफेक्ट डिफरेंशियल याद करने की जरूरत नहीं, याद करने के लिए तीन काम है। बाकी जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट डिफरेंशियल बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। मेनली मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं जो फर्स्ट थ्री है। बाकी क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ सकती है। जेई में जो भी क्वेश्चन आए तो इनसे बन गए हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के वहां पे कहीं ऑब्जर्व करने से थोड़ा ज्यादा आसान हो गया तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं थ्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट वन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। देखते हैं उसका सोल्यूशन करें क्या होगा। सिमिलर टर्म एक साथ कलेक्ट कर लीजिए पहले तो, एक जैसे जो टर्म एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन यहाँ भी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन सेकेंड वाले में भी, दोनों में है ना। तो इनको मैं एक साथ ले लेता हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन, ये अगर मैं कॉमन लूँ तो फर्स्ट से क्या मिलेगा वाई डी एक्स और सेकेंड से क्या मिलेगा प्लस एक्स डी वाई मिलेगा। बताइए आएगा क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन इंटू वाई डी एक्स है यहाँ, और दूसरे वाले में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन इंटू एक्स डी वाई है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वन वाला टर्म मैंने कॉमन ले लिया। और जो दूसरे टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक में प्लस के साथ है दूसरे में माइनस के साथ है, अगर उस टर्म को एक साथ देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो आएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। देखिए ऐसा ही तो बन रहा है।
अब इसको क्या लिख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 और इसे लिखिए डी ऑफ एक्स वाई। सेकेंड वाले में क्या बना ले, अपान किससे डिवाइड करोगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स बाई वाई, डी ऑफ एक्स बाई वाई होगा ना ऐसा। इसमें देखिए वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यहाँ एक्स बाई वाई है, तो वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई बाई एक्स। मेरे पास एक डिफरेंशियल एक्स वाई के टाइप का है, एक एक्स बाई वाई के टाइप का है, तो जितने भी टर्म है वो सभी किसमें बना लीजिए, या तो एक्स वाई में हो या फिर एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई का रेसिप्रोकल वाई बाई एक्स हो जाएगा ना। तो ये जो वाई स्क्वायर था इसमें मैंने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इसको ऐसे लिखे। अब इस टर्म से डिवाइड कर दो तो एक्स वाई वाले टर्म एक्स वाई के साथ आ जाएंगे, इसे डिवाइड करोगे और इस वाई बाई एक्स को एक्स बाई वाई लिख सकते हो, तो वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट। डिवाइड करिए इसे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो तो एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1, ए क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इधर क्या बना, डी ऑफ एक्स बाई वाई, और इस y बाई एक्स को डिनोमिनेटर में लिख दिया x बाई वाई इज इक्वल टू 0। बताइए यही तो है। सर हाँ। सर ये वाले स्टेप, लास्ट 2 स्टेप फिर से बता दो। कहाँ चली गई थी, यही हो ना। हाँ देखो हाँ यही। इसमें क्या किया मैंने, एकदम स्टार्टिंग से वापस सुनो, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1, यहाँ दोनों जगह इसमें प्लस है तो उन टर्म को एक साथ लिखा पहले, यहाँ से वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये प्लस और माइनस वाले क्या किए, इनमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन लिया, तो एक में आया वाई डी एक्स, दूसरे में क्या है माइनस एक्स डी वाई। इसे परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए वाई स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड वाले में करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला Yes, किसका sir. परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा, डी ऑफ एक्स बाई वाई, ये जो पार्ट बन रहा है डी ऑफ एक्स बाई वाई बन रहा है क्या, हाँ तो इसकी जी। जगह लिख दिया डी ऑफ एक्स बाई वाई, और जो वाई स्क्वायर था उसको लिखा वाई इंटू वाई। हमारे पास लेकिन एक्स बाई वाई और एक्स वाई है तो उस तरह के टर्म बनाने पड़ेंगे, तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब इस पूरे टर्म से आप डिवाइड कर दिए, क्योंकि एक्स वाई को एक्स वाई के साथ होना चाहिए वेरिएबल सेपरेट करने के लिए, जिससे इंटीग्रेट कर पाए, और एक्स बाई वाई के साथ एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स का टर्म होना चाहिए जिससे हम इंटीग्रेट कर पाए। वेरिएबल को अब सेपरेट करना है, एक्स वाई वाले वेरिएबल्स एक जैसे और एक्स अपान वाई वाले एक तरफ। यहाँ पे लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हाँ इसमें सर से आ एक्स गया वाई कॉमन, आ गया ठीक आ है, गया आ गया। इस वाई बाई एक्स को डिनोमिनेटर में लेगा एक्स बाई वाई लिखा। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म में डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स वाई होगा। दूसरा 1 अपान एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ln एक्स वाई होगा, और 1 अपान एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स वाई होगा, और इसका एक्स बाई वाई 1 अपान एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln एक्स बाई वाई। देखिए ये आंसर है। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर। solve the differential equation 1 upon y sin x upon y minus y upon x square cos y by x plus 1 dx plus 1 upon x cos y by x minus x upon y square sin x by y प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर इंटू डी वाई है, यहाँ पे इंटू डी वाई भी लिख लीजिएगा,
इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वन अपन वाई साइन एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स प्लस 1। फर्स्ट ब्रैकेट के में इंटू डी एक्स है और सेकेंड ब्रैकेट में इंटू डी वाई है बराबर 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। करके देखो, एक y बाई एक्स से दूसरा x बाई वाई है ना, और होमोजीनियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो होमोजीनियस से बनाना चाहे बना के देखो। लेकिन होमोजीनियस कहाँ है? एक 1 बाई वाई स्क्वायर है, 1 है। डिग्री देखो सबकी, सबकी डिग्री अगर सेम है तो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो रहा है, बना सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन किया था होमोजीनियस में जो कि परफेक्ट वाले से भी बनता। हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन 2 या 3 से बन जाए, होमोजीनियस भी हो, लीनियर से भी बन जाए। होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल से बन जाए। तो क्या बताया फर्स्ट क्वेश्चन में? अभी एक जैसे जो टर्म है वो उसको कलेक्ट कीजिए एक साथ। तो यहाँ सिमिलर टर्म साइन एक्स बाई वाई यहाँ भी है फर्स्ट वाले में, और साइन एक्स बाई वाई यहाँ भी है, उनको एक साथ ले आते हैं। ठीक है, जिससे देखें सिमिलर टर्म एक साथ आएंगे तो वो इंटीग्रेट हो पाएंगे। साइन एक्स बाई वाई को एक साथ मैं लिखता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? साइन एक्स बाई वाई में 1 अपान वाई डी एक्स होगा, पहले वाले में होगा। दूसरे वाले में क्या है? माइनस एक्स अपान वाई स्क्वायर और इंटू क्या है? डी वाई। ये तो हुआ, बोलो। ऐसे ही अब कॉस वाई बाई एक्स वाले टर्म को लो एक साथ, उसमें से कॉस वाई अपान एक्स कॉमन ले लो। क्या है ब्रैकेट में? फर्स्ट वाले से माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स और दूसरे से प्लस 1 अपान एक्स डी वाई। ये हुआ ना, ये लिख लिया। बाकी कौन कौन से टर्म बचे? 1 इंटू डी एक्स, तो उसको अलग लिख लिया डी एक्स, प्लस क्या बचा? 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। अगर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेट हो जाएगा, डीएक्स इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये तो वेरिएबल सेपरेट है, इनको चिंता नहीं है कि इनको कलेक्ट करने की जरूरत है। बाकी इसमें एलसीएम लेके देखिए, पहले वाले में क्या बोल रहा है? साइन एक्स बाई वाई, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर, ये होगा ना। दूसरे वाले में प्लस कॉस वाई बाई एक्स, एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और बाकी को वैसे ही लिख लिया डी एक्स प्लस डी वाई अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहला वाला क्या है? परफेक्ट डिफरेंशियल है किसका? फर्स्ट एक्स ब्रैकेट बाय देखिए, वाई डी एक्स डी ऑफ एक्स बाई वाई, तो लिखिए उसको साइन एक्स बाई वाई डी ऑफ एक्स बाई वाई। सेकेंड वाला भी परफेक्ट डिफरेंशियल है किसका? डी ऑफ वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस डी वाई अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए डी ऑफ एक्स बाई वाई के साथ एक्स बाई वाई है, डी ऑफ वाई बाई एक्स का वाई बाई एक्स का टर्म है, डी एक्स अलग डी वाई बाई वाई स्क्वायर अलग, मतलब वेरिएबल सारे क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं और आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लीजिए, पहले साइन एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपान वाई, फिर कॉस वाई बाई एक्स का साइन वाई बाई एक्स, 1 का एक्स डी 1 बाई वाई स्क्वायर का माइनस 1 बाई वाई, और इस 0 का हो गया सी। कोई प्रॉब्लम? ये नो आंसर है। सर। देखो उससे आसान है। अब प्रैक्टिस और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितनी होगी। तो सबसे आसान दे देते हैं थर्ड, इन सब में
लिस्ट है y प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई अपॉन cos square xy dx plus x dy upon cos square xy plus sin y dy is equal to 0. बनाइए थर्ड वन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए. डिवाइड करिए और इस dx को मल्टीप्लाई कीजिए तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या आएगा, y dx अपॉन cos स्क्वायर xy. ये होगा ना. दूसरे में cos स्क्वायर xy कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin x dx. sin x dx तो इंटीग्रेट हो जाएगा, dx के साथ sin x है, प्लस x dy cos स्क्वायर xy प्लस sin y dy. sin y dy में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा. तो प्रॉब्लम किस में है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में. इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, y dx प्लस x dy कितना हो गया, d ऑफ xy. क्या बन गया, d ऑफ xy. और 1 अपॉन cos स्क्वायर xy क्या होता है, sec स्क्वायर xy प्लस sin x dx प्लस sin y dy इज इक्वल टू 0. अब इंटीग्रेट कर लीजिए, xy के साथ xy है. बताइए आगे आंसर, tan xy माइनस cos x माइनस cos y इज इक्वल टू c. इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. कोई प्रॉब्लम, नो सर. डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन एक लास्ट आर्टिकल इसमें पढ़ते हैं, ट्रेजेक्टरी. कम ही आता है जेई में, रेयर है इस पर बेस्ट क्वेश्चंस, फिर भी देख लीजिए क्या होता है ये ट्रेजेक्टरी. If two family of curves are such that each member of any one family makes the same angle with any member of other family, then each family is called isogonal trajectory of other family. तो each family को क्या कहते हैं, आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं दूसरी फैमिली. क्या इसमें टू फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, मान लीजिए ऐसे दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, एक ये फैमिली ऑफ कर्व है, एक ऐसे दूसरा फैमिली ऑफ. फर्स्ट का कोई भी मेंबर लीजिए और सेकंड का कोई भी मेंबर लीजिए,
इनके बीच का जब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए एंगल अल्फा आ रहा है, ऐसे ही कोई दूसरा मेंबर लीजिए फर्स्ट फैमिली का, और इसका कोई भी दूसरा मेंबर लीजिए, वही एंगल अल्फा आता है, हट जाए, एंगल्स क्या हो, सेम हो किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। यहाँ पे हाँ इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ये तो मैंने कुछ कर्व बनाया ना। अब जो है कि मान लीजिए ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो अब सी जैसे जैसे चेंज करते जाओगे इनफाइनाइट आ जाएंगे ना। और सी की वैल्यू ऐसा नहीं है कि 1 रखा फिर उसके बाद 1.00001 भी होगी, तो बहुत क्लोज्ड कर्व होंगे एवरी पॉइंट पर। तो इससे कहते हैं आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। और यही इफ एंगल अल्फा इज π/2 तो क्या हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो क्वेश्चंस इस पर क्या होते हैं कि एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ होता है और कहा जाता है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करो। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करो मतलब दूसरा फैमिली ऑफ कर्व कैलकुलेट करो जो इसके हर एक मेंबर को कितने डिग्री पे मिले, 90 डिग्री पर। तो इसको लिखते हैं फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर अ फैमिली ऑफ कर्व एफ ऑफ एक्स कामा वाई प्लस कुछ कांस्टेंट है, एक अननोन होगा। अब इसकी हमसे कहा जाए कि ये कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताइए। तो क्या करना है, सबसे पहले जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है, फर्स्ट फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट को इलिमिनेट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट को इलिमिनेट करते हैं, उससे बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए तो इसमें क्या करना है, रिप्लेस dy बाई dx बाई माइनस dx बाई dy। क्यों, अगर एंगल अल्फा π/2 है, इसका स्लोप m है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर जो है -1/m। इसका स्लोप dy बाई dx है, तो जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है उसके हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या मिल रहा होगा, -1/m मतलब माइनस dx बाई dy। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx को इन अबव डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx को माइनस dx बाई dy से रिप्लेस कर देना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई होगी। अब नई जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई उसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, जो कि dx माइनस dx बाई dy से रिप्लेस करने के बाद मिली। सॉल्यूशन ऑफ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, नोट यस करिए, सर। क्वेश्चन लिखें, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर family of curves x square plus y square is equal to a square। x square plus y square is equal to a square।
बना लीजिए। लास्ट आर्टिकल है ट्रेजेक्टरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या करेंगे इसके लिए? इसे डिफरेंशिएट किया 2x + 2y dy/dx, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये x + y dy/dx = 0। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट a ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, तो यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, उसी को एब्रेविएशन में मैं OT लिख रहा हूँ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, dy/dx को किससे रिप्लेस करना है? -dx/dy से, ये करना है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। वेरिएबल सेपरेबल है क्या? ये बन गया x = y dx/dy। तो ये हो गया dx/x = dy/y। ये होगा, इंटीग्रेट करेंगे, ln y = ln x + ln c, y = cx। यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यही आंसर है कि नहीं? वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो x² + y² = a², ग्राफिकली भी आप निकाल सकते हो। क्या है ये? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर 0 0 है, रेडियस चेंज हो रही है। यही तो है x² + y² = a²। जो क्वेश्चन में दिया था x² + y² = a², ये फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और y = cx, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स। जैसे सी चेंज करोगे अलग अलग आएंगे। ये सभी लाइंस जो कि सेंटर से पास होंगी, वो इन सभी सर्कल्स पे क्या होगा? सभी की सर्कल के सेंटर से पास हो रही, ऑर्थोगोनल होगी, परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे लीजिए, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। ये आंसर है, कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर फैमिली ऑफ कर्व x² + y² - 2ay = 0। x² + y² - 2ay = 0। हो गया? क्या आंसर है? सबसे पहले इसका कैलकुलेट करते हैं। c + a। नहीं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक नहीं कैलकुलेट किया। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी क्या होगी? पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट किए, क्या ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? x + y dy/dx - a dy/dx इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? नहीं है। अभी a को एलिमिनेट करना बाकी है, a को भी तो एलिमिनेट करेंगे। तो a की वैल्यू या तो यहाँ से कैलकुलेट की या फिर इधर से कैलकुलेट कर लिए। a कितना हो गया? x² + y² / 2y। या आप ऐसे लिख के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ डिफरेंशिएट कर दो, a एलिमिनेट हो जाएगा। ये बन गया x + y dy/dx माइनस a² की वैल्यू रखोगे x² + y² / 2y बराबर 0। हम लिए बन गया 2xy dy/dx। dy/dx कॉमन लो, ठीक है।
2y से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ रही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, आ रही है क्या बताइए। तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की यहाँ माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे, 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई बराबर 0। इसको उधर ले आकर के dy बाई डी एक्स क्या आ गया यहाँ से, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। कैसी इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे सॉल्व कर सकते हो। लीनियर बनाना चाहो तो लीनियर ही बन जाएगी इससे। कैसे सॉल्व करें, देखो लीनियर भी बनेगी, ऐसे लिख सकते हो 2xy डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें y से x से डिवाइड कर दो तो 2y डीवाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, ऐसे लिख दें। क्या है ये, वाई स्क्वायर को टी लो, डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू टी बराबर माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स e पावर माइनस ln x, वैल्यू हो गई 1 बाई एक्स। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, t इंटू मीन्स वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो ये x जरा मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। देखिए ये आ रहा है आंसर, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। देखिए इसको लीनियर से बनाया, होमोजेनियस से बना सकते थे। हाँ वही कह रहे हैं, होमोजेनियस से ही बन जाएगा। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो।